ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक इंटरव्यू दिया। 2027 का चुनावी एजेंडा क्लियर कर दिया। 2027 में भी कैसे लड़ाई 80-20 की होने वाली है, इसका विश्लेषण आपके लिए करेंगे। क्या सीएम योगी धार्मिक कार्ड के सहारे विपक्ष के पीडीए दाव की काट खोज रहे हैं? योगी के बयान से इसके कौन से संकेत मिले हैं, ये भी हम आपके लिए डिकोड करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र के बाद छत्रपति शिवाजी के श्वान वाघ्या के स्मारक पर नया विवाद छिड़ा है। इतिहास के पन्नों से निकला ये नया मामला क्या है, ये खबर भी आपके सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, ये आग कब बुझेगी। सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ के उस इंटरव्यू की करेंगे जो आज सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का एजेंडा क्लियर कर दिया है। 1 घंटे 13 मिनट वाले इंटरव्यू में कही गई बातों से साफ हो गया है कि यूपी विधानसभा का चुनाव किन बड़े मुद्दों पर लड़ा जाना है। हम आपको सिर्फ इस इंटरव्यू की बड़ी बातें नहीं बताएंगे, बल्कि उन बातों का 2027 के चुनाव से कनेक्शन भी समझाएंगे। सबसे पहले ग्राफिक्स में इस पूरे इंटरव्यू का सार आपको समझाते हैं। सार यह है कि 2027 की चुनावी बिसात 80-20 वाले फॉर्मूले पर ही बिछाई जाएगी। सीएम योगी ने आज इसकी लकीर खींच दी है। आप सब जानते हैं कि यह फॉर्मूला नया नहीं है, बल्कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के कुर्सी पर बैठने के बाद से यह फॉर्मूला सियासी गलियारों में अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। इस फॉर्मूले की सियासी मशीनरी का स्लोगन है शपथ संविधान की और बात हिंदू मुसलमान की। यानी आज सीएम योगी ने इंटरव्यू में संभल, मथुरा, हिंदू सुरक्षित तो मुसलमान सुरक्षित, बटेंगे तो कटेंगे, औरंगजेब विवाद, महाकुंभ, वक्फ संशोधन बिल, जिन भी मुद्दों को अपने फोकस में रखा, उन सबके तार इसी 80-20 वाले फॉर्मूले से जुड़ते हैं। इसके अलावा उन्होंने इंटरव्यू में लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों का जिक्र सिर्फ कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए किया है। बाकी पूरा इंटरव्यू इसी 80-20 वाले एजेंडे के इर्द गिर्द रहा। योगी के इसी 80-20 फैक्टर को हम आगे खबर में डिकोड करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले सीएम योगी के इंटरव्यू से हॉट टॉपिक वाले हाइलाइट्स की आपको रील दिखाते हैं। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे। फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कटने की बात जब होती है तो कैसे जुड़ने की बात? क्या बात करते हैं, क्यों नहीं जुड़ेंगे? जब कटने काटने की बात मुझे बताइए, इतिहास में करोड़ों हिंदू काटे नहीं गए क्या? जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा। क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा। क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं। किसी भी बीमारी का उपचार के अलग अलग केंद्र होते हैं, तो यूपी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा उपचार देता है। उनकी जैसी डिमांड होगी उस प्रकार का उपचार दे देंगे। भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर ढूंढेगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। महाकुंभ ने साबित किया है कि नहीं, वह मृत्युंजय महाकुंभ था। सीएम योगी ने इस इंटरव्यू में वही बातें कही जो उनके एजेंडा को सूट करती है। उन्हीं मुद्दों का जिक्र किया है जो उनके 80-20 वाले फॉर्मूले पर फिट बैठते हैं। इनमें कुछ मुद्दों का जिक्र करना जरूरी है, जैसे यूपी में संभल के मुद्दे पर राजनीति गर्म है। इंटरव्यू में इस पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि संभल में 54 तीर्थ स्थलों की अब तक पहचान हुई है। जितने तीर्थ स्थल हैं सब ढूंढेंगे, संभल की सच्चाई दुनिया देखेगी। मथुरा में शाही ईदगाह विवाद पर भी योगी खुलकर बोले। कहा, क्या मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं है? हम कोर्ट की बात मान रहे हैं, वरना मथुरा में अब तक बहुत कुछ हो गया होता। अयोध्या को लेकर उन्होंने कहा कि राम नगरी कई दशकों तक पहचान की मोहताज रही। यूपी के मुसलमानों पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। बोला कि यूपी में हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान सुरक्षित हैं। बुलडोजर एक्शन को भी सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जिस भाषा को समझे उसी में समझाना चाहिए। जैसी डिमांड होगी वैसा उपचार होगा। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी इंटरव्यू में हमला बोला। कहा कि औरंगजेब और जिन्ना उनके आदर्श हैं, वैसा ही उनका आचरण है।
महाकुंभ पर उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ नहीं था बल्कि मृत्युंजय महाकुंभ था। वक्फ को उन्होंने जमीन कब्जाने का तंत्र करार दिया और वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। दूसरी तरफ सीएम योगी की बातों और बयानों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सीएम योगी ने रस्म अदायगी के लिए भी इंटरव्यू में संविधान का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि पूरे इंटरव्यू में अपनी धर्म वाली राजनीति को साधते रहे। इंटरव्यू को लेकर विपक्ष के सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ सीएम होने के बजाय किसी धार्मिक नेता की तरह बातें नहीं कर रहे हैं? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ किसी एक धर्म का ही पक्ष लेते नहीं दिख रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ की मंशा मथुरा के मुद्दे को भी अयोध्या की राह पर ले जाने की नहीं है? क्या योगी यूपी में मुसलमानों के सामने सुरक्षा की शर्त नहीं रख रहे हैं? क्या सीएम संविधान भूलकर सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं? सवालों के साथ विपक्ष के बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले इन बयानों में छिपे संकेतों की सियासत पर एक रिपोर्ट आपको देखते हैं। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है। बीजेपी की तरफ से ईद पर सौगातें मोदी जैसी सद्भावना बढ़ाने वाले कार्यक्रम चलाए जाते हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पिच को अपने बयानों से आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर एएनआई के इंटरव्यू में सीएम योगी ने अपनी सियासत की इसी दांव को हवा दी है। 2027 की जीत के लिए 80-20 वाली बिसात बिछा दी है। एएनआई के इंटरव्यू से पहले भी सीएम योगी एक कार्यक्रम में कह चुके हैं कि 2027 में लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। जो उन्होंने पहले कहा, आज उसी को अपनी बातों से और विस्तार दे दिया। माना यह जा रहा है कि संभल मथुरा जैसे विवादित मुद्दों को उठाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू वोट को अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साल 2024 में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्ष ने पीडीए का मुद्दा उठाया और जाति आधारित राजनीति की, जिसका बीजेपी को खामियाजा भी उठाना पड़ा। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 80-20 की बात करके एक तरह से पीडीए की काट ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई, लेकिन उपचुनावों में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है जैसे नारों के दम पर माहौल बदलने की कोशिश की। उपचुनाव के नतीजों में इसका असर भी दिखा। बीजेपी ने लोकसभा से बेहतर प्रदर्शन किया। अब 2027 में फिर एक बार सीएम योगी अपने इसी 80-20 वाले कार्ड को चलना चाहते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जब कटने काटने की भाई बात आप मुझे बताइए, इतिहास में करोड़ों हिंदू काटे नहीं गए क्या? तो फिर लाखों हिंदू कश्मीर में काटे नहीं गए क्या? ये खुरेदने से क्या दंगे वंगे नहीं होंगे? दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जानते हैं कि सीएम योगी की नजर पीडीए को फेल करने की है। इसीलिए कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि अभी ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, फिर पीडीए के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीए समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। तो क्या 2027 की चुनावी जंग पीडीए वर्सेस 80-20 की होने जा रही है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। कभी संभल की बात करते हैं या होली के दौरान मस्जिदों पर तिरपाल चढ़ाया जाता है, उससे भी साफ साबित होता है कि योगी आदित्यनाथ हमेशा से 80-20 के फार्मूले पर हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रहते 2027 अगर लड़ा जाएगा तो योगी आदित्यनाथ का फार्मूला 80-20 ही होगा। राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि 2027 की लड़ाई उसी दिशा में जाती नजर आ रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में हिंदू आबादी करीब 80% और मुस्लिम आबादी 19.26% है। ऐसे में सीएम योगी बार बार धर्म को ही अपना चुनावी हथियार बना रहे हैं। यही वजह है कि उनकी तरफ से बयान भी ऐसे दिए जा रहे हैं जो इस हथियार की धार को और तेज करने का काम कर सकते हैं। हालांकि जाति धर्म को लेकर बीजेपी में दो सुर सुनाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि जाति धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, जो जात की बात करेगा उसको कसके लात मारूंगा। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार जाति धर्म की ही राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी के सहयोगी भी योगी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। बिहार में एनडीए की पार्टनर जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर कह रहे हैं कि सीएम योगी मर्यादा से कभी कभी नीचे उतर जाते हैं। सभ्य लीडर को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।
एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि ये विदाई की भाषा है, विदाई का समय आ गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि योगी जी भी कभी रोजगार पर बोलते हैं क्या? पहले उनको यूपी के हालात पर बात करनी चाहिए, जो एजेंडा उनको सूट करता है उस पर बात करेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का सवाल है कि कभी औरंगजेब की बात तो कभी संभल की बात, लोगों के तन पर कपड़े जैसे कैसे आएंगे इसकी बात क्यों नहीं की जाती? यानी योगी के इंटरव्यू के बाद दिल्ली से यूपी और बिहार तक सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है। योगी के धार्मिक मॉडल के खिलाफ विपक्ष आग बबूला है। मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? मुसलमान न खतरे में है न हिंदू खतरे में। यहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है और आगे होता रहे। योगी आदित्यनाथ जी कभी कभी जो है ना अपनी मर्यादा से नीचे उतर जाते हैं। एक सभ्य लीडर और एक सभ्य समाज के इंसान की ये भाषा नहीं हो सकती जो भाषा माननीय योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं। बड़े मुर्दे उखाड़ना इन भारतीय जनता पार्टियों की अब नियत और नीति बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की नियत को छुपाने के लिए ये इस तरह के भाषण करते हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वहाँ सुरक्षित है। और जो बेईमान लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उसके साथ ही साथ जो अपराधी लोग हैं, जो बकैत हैं, बाहुबली हैं, दंगाई हैं, दबंग हैं, वो असुरक्षित। अरे योगी आदित्यनाथ कभी रोजगार पे बोलते हैं? योगी आदित्यनाथ जी को पहले जो उत्तर प्रदेश की हालत है उस पर बातचीत करना चाहिए। जो एजेंडा उनको सूट करेगा उस पर वो बात करेंगे, वो ठीक नहीं। तो योगी बाबा के राज में ना तो मुसलमान सुरक्षित है, न हिंदू सुरक्षित है, न हमारी बेटियां, बहनें, महिलाएं। संभल के अंदर 5-5 लोगों की जान ले ली गई है और प्रदेश के अंदर कई बार मॉब लिंचिंग हो चुकी है। तो सुरक्षित है हमारे यहाँ मुसलमान, उनका मन है। केवल और केवल हिंदू और मुसलमान कभी बाबर की बात करेंगे, कभी औरंगजेब की बात करेंगे, कभी संभल की बात करेंगे, कभी बहराइच की बात करेंगे। लोगों के तन पे कपड़े कैसे आएंगे? मस्जिदों मज़ारों को खोदने की बात करते हैं योगी जी। कौन सा नीति अपनाना चाहते हैं? देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, देश योगी के विचारों से नहीं चलने वाला है। अगर भारत की बात की फोकस से देखें तो एक बार फिर वही धर्म जाति वाला पारंपरिक चुनावी मुद्दा यूपी की राजनीति के केंद्र में है। आजादी के 75 साल बाद भी हम इनसे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, हर जगह हर बार धर्म जाति की ही बात होती है। लेकिन नेताओं को याद रखना चाहिए कि धर्म और जाति किसी की भूख नहीं मिटा सकते। ऐसे में जरूरत धर्म जाति से हटकर रोजगार और विकास जैसे जरूरी मुद्दों पर फोकस करने की है। आइए बढ़ते हैं आगे। आज हम अपनी दूसरी खबर की शुरुआत इतिहास से जुड़ी 2 कहानियों और 2 तस्वीरों से करेंगे। पहली तस्वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के श्वान से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर शाही परिवार के वंशज संभाजी राजे छत्रपति ने महाराष्ट्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि शिवाजी के पास वाघ्या नाम का कोई श्वान नहीं था, इसलिए रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि स्थल के सामने बने वाघ्या के स्मारक को गिरा देना चाहिए। दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के उस विवाद से जुड़ी है जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। इन दोनों को लेकर इतिहास में अलग अलग तर्क हैं। उन तर्कों के आधार पर अलग अलग विवाद भी खड़े हो रहे हैं। छत्रपति शिवाजी के श्वान को लेकर क्या विवाद है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आज की तस्वीर दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था। सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिसके बाद आज करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ता देख पहले पुलिस ने सांसद के घर का गेट बंद कराया और उसके बाद करणी सेना के समर्थकों पर लाठियां भाजी। इस दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। हमारे देश में इतिहास के पन्ने कुरेद कर रोज एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। कभी राणा सांगा विवाद, कभी औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर विवाद, और अब विवादों की इस लिस्ट में शिवाजी के श्वान वाघ्या की भी एंट्री हो गई है। देश में हर रोज हो रहे विवाद पर लोग भी व्यंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या हमारे देश में एक और विभाग बना देना चाहिए, जिसे नाम दिया जाना चाहिए इतिहास विवाद निपटारा विभाग। नया विवाद वाघ्या को लेकर है। वाघ्या के बारे में कहा जाता है कि ये श्वान हमेशा शिवाजी महाराज के साथ रहता था।
रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के पास ही वाघा का भी स्मारक है, लेकिन वाघा के स्मारक को लेकर शिवाजी के वंशज ने ही सवाल उठाए हैं। संभाजी राजे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 22 मार्च को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में संभाजी राजे छत्रपति ने वाघा के स्मारक को 31 मई से पहले हटाने की अपील की है। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि वाघा के अस्तित्व को लेकर कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस वजह से वाघा का यह स्मारक कानूनी रूप से संरक्षित धरोहर स्थल पर अतिक्रमण की तरह है और इसे हटाया जाना चाहिए, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का था। अब इतिहास की फिर से एक बार जांच करनी होगी। वो जो मांग कर रहे हैं वो मांग की सत्यता इतिहासकारों से पूछ करके करना होगा। जो इतिहास में था ही नहीं वो क्यों लिखते हो? इतिहास का बाजारीकरण मत करो। ये बाजारीकरण करने से ही इतिहास का नुकसान होगा। देखिए, अगर इतिहास में उसका अगर उल्लेख नहीं है, अगर वो किसी भी एंगल से अपन अगर उसको प्रूव नहीं कर पाते तो उसको हटाने की अगर उन्होंने मांग की तो हटा देना चाहिए। और मुझे लगता है संभाजी महाराज कहते हैं तो शायद वो इतिहास में उसकी नोंद नहीं होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे छत्रपति की चिट्ठी ने एक नई बहस शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या सच में छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कोई श्वान था? क्या वाघा नाम के श्वान का इतिहास में कहीं भी जिक्र है? वाघा को लेकर एएसआई के रिकॉर्ड में क्या लिखा है? या जिस वाघा को छत्रपति शिवाजी का श्वान बताया जा रहा है वो सिर्फ कल्पना मात्र है? इस स्टोरी को कवर करते हुए ये सवाल हमारे जहन में भी आया और ये सवाल आपके दिमाग में भी होंगे। वाघा को लेकर लोक कथाओं में क्या लिखा है और इसको लेकर इतिहासकार क्या कहते हैं, आज ये जानना भी जरूरी है। रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि स्थल के पास बना ये वाघा का स्मारक है, लेकिन अब इसी स्मारक पर महाराष्ट्र में महाभारत छिड़ गई है। वाघा को लेकर क्या सच है क्या झूठ, इसको लेकर हमने रिसर्च की तो पता चला कि लोक कथा में वाघा का जिक्र आता है। लोक कथा के अनुसार एक बार शिवाजी महाराज अपने महल में सो रहे थे तो वाघा उनके पास सोया हुआ था। अचानक एक दुश्मन सैनिक ने महल में घुस शिवाजी महाराज पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वाघा ने उसे देख लिया और भौंककर शिवाजी महाराज को जगा दिया, जिसके बाद शिवाजी महाराज ने दुश्मन को मार गिराया। इस पर हमने इतिहास के जानकारों से भी संपर्क किया। इतिहासकार अवकाश जाधव ने क्या बताया, सुनिए। काल्पनिक पात्र जो है ये बनाया गया था। राज संन्यास नाम का एक बहुत अच्छा उपन्यास लिखा गया था 1919 में, तो गणेश गडकरी ने उनको लिखा था। तो उस वक्त इस श्वान का जिक्र वहाँ पर आता है और उसके चलते फिर बाद में 1936 में इसका पुतला रायगढ़ पर ही शिवाजी महाराज के समाधि के बिल्कुल नज़दीक वहाँ पर इसको लगाया गया था। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत के बाद वाघा ने उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनकी चिता में कूदकर जान दे दी थी। लोक कथा में इसका जिक्र किया गया है, हालांकि इतिहासकार इसे सिर्फ एक कल्पना बताते हैं। जब महाराज की मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 में, तब ये जो श्वान था वाघा, इसने महाराज के इसमें समाधि में या जो जब उनको जलाया जा रहा था तो उसमें उड़ी मारकर अपने आप का खुद का आत्मदहन किया था। तो इस तरह का एक ये पूरा चित्र है उसके बारे में, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, ना ही कि हमारे पास कोई ऐतिहासिक दस्तावेज है इसके बारे में। वाघा की वफादारी और बहादुरी की कहानी का तो कई जगह जिक्र मिलता है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के पास वाघा को लेकर कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है जिसमें शिवाजी के श्वान का जिक्र हो। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और धनगर समाज इस पर बटे हुए दिख रहे हैं, इसलिए इस विवाद की ओर बढ़ने की आशंका है। कोल्हापुर के शाही परिवार के वंशज संभाजी राजे छत्रपति वाघा के स्मारक को हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि धनगर समाज कह रहा है कि वो वाघा के स्मारक को तोड़ने के खिलाफ है। इस विवाद पर सतारा शाही परिवार ने अब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि का आप जीर्णोद्धार करें और उसके साथ साथ वाघा का जो स्टैचू है, पुतला है, वो उधर बिठा दे। तो ये भावनिक संबंध है होलकर जी के और इमोशनली कनेक्शन है। लेकिन ये संभाजी ब्रिगेड वाले जो लोग हैं वो लोग इतिहास की मोड़ तोड़ करते हैं। इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में वाघा पर एक नई बहस शुरू हो गई है, जिसमें आखिरी फैसला महाराष्ट्र सरकार को करना है कि वाघा का स्मारक हटेगा या रहेगा।
जो बना है उसको तोड़ा जा रहा है, जो दफन हो चुका है उसको खोजा जा रहा है। इतिहास के पन्नों को सहूलियत वाली सियासत की स्याही से लिखने की कोशिश हो जा रही है। लेकिन सवाल यही है, इन सबसे आखिर हासिल क्या होगा, सिवाय लोगों को बांटने के और कुछ भी नहीं। कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाए। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ हैं। हरगिज डरने की जरूरत नहीं। ये लोग डराने की सियासत अगर कर रहे हैं तो याद रखो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले नहीं हैं। जाने माने उर्दू कवि मंजर भोपाली का बेहद मशहूर शेर है, जिसको आग लगाने का हुनर आता है वही ऐवाने सियासत में नजर आता है। ऐसा लगता है कि देश के मौजूदा हालात में ये शेर बड़ा सटीक बैठता है। आप पूछेंगे क्यों? तो वो यूं कि नफरती भाषण की बौछार दिखाई दे रही है। नफरत की मिसाल बनकर नागपुर से लेकर संभल तक दंगों की तस्वीर दिखाई देती है। लेकिन हिंदू पक्ष हो या फिर मुसलमान, दोनों तरफ से कभी ये आवाज नहीं आती कि हम मिलकर रहेंगे। देश के किसी कोने में हुई घटना को विशेष समुदाय से जोड़ दिया जाता है। नेता ये नहीं कहते कि शांत रहिए, कानून के दायरे में रहिए। ताजा मामला समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का है, जिन्होंने राणा सांगा पर बयान दिया था और बयान के बाद करनी सेना ने ऐसा बवाल काटा कि पुलिस इंस्पेक्टर भी लहूलुहान हो गए। सवाल यह है कि कानून को पीछे छोड़कर कुछ लोग अपनी शर्तों पर न्याय करने क्यों निकल पड़ते हैं। पुलिस रोक रही है, लेकिन धावा बोलने आई भीड़ के सिर पर तो मानो खून सवार है। पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग लगाकर रोक रहे हैं, लेकिन करनी सेना के प्रदर्शनकारी उस बैरिकेडिंग को गाड़ी से धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां करनी सेना समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ करने के लिए कूच कर रही है। इस तस्वीर को देखिए, पुलिसकर्मी सांसद के घर के गेट को थामे खड़े हैं और भीड़ किसी भी कीमत पर घर के भीतर घुसने के लिए आमादा है। कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई और देखिए कैसे करनी सेना को रोकने वाले पुलिसकर्मी खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं। ये सारा बवाल 21 मार्च को राज्यसभा में रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान के बाद शुरू हुआ है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। इस बयान के बाद यूपी से लेकर राजस्थान तक प्रदर्शन शुरू हो गए। रामजीलाल सुमन का पुतला फूंका जाने लगा और उनके इस्तीफे की मांग होने लगी।
रामजिला सुमन मुर्दाबाद। राणा सांगा के खिलाफ टिप्पणी को राजपूतों ने अपने सम्मान से जोड़ा और नौबत यहां तक आ गई कि रामजीलाल सुमन के घर के बाहर गाड़ियों से लेकर सब कुछ करणी सेना ने तहस नहस कर दिया। इस कैंपस में लगभग 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों पे भी तोड़फोड़ करी। उसके बाद भी पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर भी पथराव किया। यहाँ जमकर पथराव हुआ। आप पूरी वीडियो देखिए, सब गाड़ियां तोड़ी गई हैं, घर पे पथराव किया गया है, लाठी डंडे और अद्धे रोरे वो सब साथ लेकर के आए थे। तमाम लोगों की चोट आई है और पुलिस प्रशासन के कई लोगों के चोटें आई हैं। सवाल ये है कि अगर एसपी सांसद ने ऐसा कोई बयान दिया जिससे भावनाएं आहत हुई तो उसके लिए कानून है, सिस्टम है, भीड़ तंत्र को न्याय करने का अधिकार किसने दिया? इस तरीके से प्रशासन की मौजूदगी में आज घर तक लोग हमला बोल रहे हैं तो ये सोचना पड़ेगा सत्ता को और प्रशासन को कि लोग किस तरह सुरक्षित। अब समझिए कि हुआ क्या। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक बयान दिया, उस बयान पर राजनीति शुरू हुई और बीजेपी ने बयान को पूरे हिंदू समाज का ही अपमान बता दिया। इनके आइडियल तो राणा सांगा, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप होने चाहिए थे, लेकिन बाबा और औरंगजेब को याद करने में ये लोग लगे हैं। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ये तब भी थे और आज भी हैं। इसी कारण ये देशद्रोही हैं, इन पे देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे पर ताजा बयान दिया है। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले को दलितों पर हमला बता दिया है। ये रामजीलाल सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। सवाल यह है कि जब भी इस तरह का कोई विवाद होता है तो उसे बयानों के जरिए और भड़काया क्यों जाता है? क्यों नहीं नेता ऐसे बयान देने से किनारा करते जिससे माहौल खराब हो सकता है? एक बार की बात तो है नहीं। पहले इस बात पर हिंदू मुसलमान होता रहा कि 14 मार्च को होली और जुमे की नमाज एक साथ कैसे होगी। अब देश को दिल्ली के बीजेपी विधायक ने एक नया मुद्दा थमा दिया है कि नवरात्र पर मीट की दुकानों को बंद रखा जाए, वो भी तब जब 31 मार्च को ईद है। इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्र के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मास्क की बंद रही। दिल्ली के पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का बयान सुर्खियों में है। नवरात्र शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और अब राजनीतिक बयानबाजी के लिए एक नया मुद्दा ढूंढ लिया गया है। जब हम हर धर्म की तहजीब और ढंग से उसका सम्मान करेंगे तो देश मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कि सभी को मिलकर जब नवरात्रे आ रहे हैं तो उनकी इस इच्छा जो है हिंदुओं की के भी धर्मों का मान सम्मान करना चाहिए। बिहार में जो हिंदुओं की आस्था का बड़ा पर्व है, लाखों व्रतधारी होते हैं। दूसरे की धार्मिक आस्थाओं को ध्यान रखते हुए आपको खुले में परहेज करना चाहिए। ये हमारी हिदायत भी है और हमारा सुझाव भी है। एबीपी न्यूज ने मीट बेचने वाले दुकानदारों से बात की तो सबने एक सुर में यही पूछा कि हम 9 दिन के लिए दुकान तो बंद कर देंगे, लेकिन हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा? कि सरकार हमको गारंटी दे दे कि हम 1000 रुपए रोज देंगे उसको, जितनी उसकी झाड़ी है हम बंद कर देंगे, जो भी बेच रहा हो। व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए ना। अगर तुम 9 दिन बंद करवा रहे हो तो उसको कुछ दो तो, जिससे कि वो बंद करके घर बैठे खाएगा। उसको क्या जरूरत है दुकान खोलने की? 9 दिन के पैसे दे दो उसको। ये अब 9 दिन बताओ दुकान बंद करा दोगे, किसी के बच्चे हैं, बीबीए स्कूल की फीस भरनी है, इतनी महंगाई हो रही है, कहाँ से भरेगा वो? 9 दिन घर पे बैठेगा, क्या करेगा? जिसका काम ही वो है नॉन वेज का, वो क्या करेगा? इन सवालों का जवाब किसी भी हिंदू नेता के पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपसी सौहार्द बनाए रखने की चेतावनी जरूर जारी की जाने लगी है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा।
तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम नेतागिरी नहीं कर रहे, ना हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अब अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। योगी बाबा को सोचना चाहिए कि पुलिस अधिकारियों की इतनी बड़ी छूट कैसे दे दी गई है। जो बयान उनको नहीं देना चाहिए इसी तरह देते रहे, पिछले दिन भी दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 30 मार्च से नवरात्र हैं और 31 मार्च को ईद, यानी आने वाला हफ्ता यूपी के संभल के लिए बेहद संवेदनशील है। तो संभल के सीईओ ने पीस कमेटी के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में फैसला हुआ है कि ईद के दौरान संभल में सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी और न ही लाउड स्पीकर की इजाजत दी जाएगी। कुछ लोगों ने समय के अनुसार उस समय के लिए लाउड स्पीकर की मांग की थी। इसके संदर्भ में उनको उचित कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया है। सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और मस्जिद परिसर के अंदर ही एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। पिछले साल नवंबर महीने में यूपी के संभल में दंगे हुए थे और उसके बाद संभल मानो हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के निशानों को खोदकर बाहर निकाला जा रहा है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जितने होंगे सब खोद कर निकालेंगे। संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अब बढ़कर 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। साफ है कि हमेशा की तरह योगी आदित्यनाथ आक्रामक तरीके से हिंदुत्व के पिच पर बयानबाजी कर रहे हैं। वो सूबे के मुखिया हैं लेकिन हिंदू उनकी प्राथमिकता में सबसे पहले आते हैं। कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। नतीजा देखिए, मेरठ के एसपी ने चेतावनी दी है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द हो सकता है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दें। पासपोर्ट को लेकर के कोई आदेश जारी, पासपोर्ट में अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिले। दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है और यूपी के बाद अब दिल्ली में भी हिंदू मुसलमान वाली बयानबाजी बार बार सुनाई देने लगी है। दिल्ली में बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने मांग की है कि सड़क पर नमाज पढ़ने से पूरी तरह रोक लगाई जाए। आपकी मस्जिद के अंदर जब जगह है, पीछे जगह है, छत पे जगह है, आप अव्यवस्था क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो हमने एक दो जगह अनुरोध किया है मेरे मुसलमान भाइयों को, लेकिन लगता है उनके कान पर जो नहीं रेंग रही है और अब पुलिस और प्रशासन और कानून अपना काम करेगा। मकसद नमाज नहीं है, मकसद मुद्दों की राजनीति से हटके लोगों को डाइवर्ट करना है, भटकाना है। इसलिए ये लोग इस तरह की बात करते हैं। किसी को नमाज से तकलीफ़ है, किसी को अजान से तकलीफ़ है, किसी को मीट की दुकानों से तकलीफ़ है। इनको तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। ये 27 साल बाद सत्ता में बड़ी मुश्किल से आए हैं।
ये तकलीफ ही के अंदर है और ये समझ नहीं पा रहे हैं ये लोगों को क्या जवाब दें। यानी दिल्ली हो या फिर यूपी, एक ही तरह के मुद्दे हैं। नमाज, नवरात्र, मीट की दुकान जैसे शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश इसलिए सुलगने लगा था क्योंकि वहाँ कई दशक से लगने वाले सालार गाजी के मेले पर रोक लगा दी गई थी। हम लोग चाहते हैं कि इस सालार गाजी की जो दरगाह है, मज़ार है, उसको उत्तर प्रदेश के माथे से हटाया जाए। ये कलंक मिटना चाहिए। 1000 साल से मेला होता है, बोले नहीं, लुटेरे का मेला नहीं करना। कौन है तुम ये डिसाइड करने वाले? क्या BNSS में लिखा हुआ है लुटेरा? क्या कानून में लिखा गया लुटेरा? नहीं, नाम वो है लुटेरा। अरे तुम क्या कर रहे हो उस देश को? तुम कहां ले जाकर छोड़ रहे हो उसको? ऐसे मुद्दों की भरमार है जहां सिर्फ नफरती बयानों का संसार है। महाराष्ट्र की ही बात कर लीजिए, जहां मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी गाई तो बवाल मच गया। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। नतीजा ये हुआ कि उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ हो गई। शिव सैनिकों ने गाली गलौज करते हुए खुलेआम धमकी दे डाली। तू हमारे आस्था पे जाएगा, हमारे लीडरों पे बात करेगा, वो भी फालतू कोई जो कुछ बोला इसने उसको नहीं सहन करेंगे हम लोग। दिखेगा वहाँ पे इसको फटके डालेंगे हम लोग, इसको छोड़ेंगे नहीं। और अब समय आ गया है, वो जहां भी मिले उसके मुंह को कालीन पोंछने का समय आ गया। लेकिन जिम्मेदार पद पर बैठे नेताओं ने मामले को शांत करने की बजाय कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है। हिंदी के मशहूर कवि कुमार विश्वास ने कहा है कि जो समाज व्यंग्य तक नहीं सुन सकता, इसका मतलब वो गलना शुरू हो जाता है। हमारी सुनने की क्षमताएं कुंद हो गई। मैं 6 साल पहले, 5 साल पहले हर साल होली पर कुछ जोगीरे लिखता था और हम सबके लिए बोलते थे। कांग्रेस के लिए भी बोलते थे, भाजपा के लिए भी बोलते थे, जो दल बनाया था उसके लिए भी बोलते थे। जिस होली का शीर्षक ही बुरा न मानो होली है, उसी होली में कहे गई बातों को बुरा माने जाने लगा। आपने तो हमारे बारे में भाई साहब ये कह दिया, आपने हमारे, जो समाज व्यंग्य सहना बंद कर देता है वो गलना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू। हमारे विधायक, सांसद, मंत्री अपने पद की गरिमा बनाए रखने के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ हर हाल में देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। लेकिन ये देश ही बताए कि मौजूदा वक्त में हमारे नेता जिस तरह के बयान देते हैं, क्या उसे सुनकर ऐसा लगता है कि वो संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा वाली शपथ को निभा रहे हैं? जवाब आप भी जानते हैं। तो मुझे दीजिए भारत की बात में इजाजत। कल फिर देश से जुड़े मुद्दे के साथ आपसे होगी रात 8 बजे मुलाकात। ABP न्यूज आपको रखे आगे।